नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमेदानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का विवाद एक बार फिर सतह पर आ गया है और ऐसे समय में जबकि राज्य में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। दरअसल सूरजपुर में कांग्रेस के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रशासनिक उपेक्षा एवं विधायकों की कार्यशैली से नाराज कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने सिंहदेव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस का मतलब सरगुजा महाराज है। अधिकांश कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अपमान को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रशासनिक उपेक्षा की बात को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपने उद्बोधन में स्वीकार करते हुए कहा कि इस दिशा में पहल करने की सख्त जरूरत है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की मंशा से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय के मंगल भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत स्कूल शिक्षा मंत्री व प्रतापपुर विधायक डॉक्टर प्रेम साय सिंह के उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वास्तव में यह दुखद स्थिति है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उपेक्षा के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति जिला अथवा संभाग में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में निर्मित है। यह बात पार्टी संगठन की ओर से छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा के भी सामने लाई गई है और इसे पार्टी ने गंभीरता से लेते हुए कार्यकर्ताओं का सम्मान बनाए रखने मंथन भी प्रारंभ कर दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि किसी भी पार्टी की जीत हार उस पार्टी के कार्यकर्ता के समर्पण और मेहनत से ही संभव होती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि चुनाव में पूर्व जारी जन घोषणा पत्र में किए गए वायदों में कुछ वायदे पूरे हुए हैं और कुछ वायदे पूरा करना शेष है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही हमने धान खरीदी और ऋण मुक्ति को लेकर किए गए वायदों को तत्काल पूरा किया। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने के साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के जरिए सरकार ने गरीब बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मुहैया कराने का कार्य किया है। शिक्षा कर्मियों को नियमित करने के साथ ही धान के अलावा अन्य कृषि उपज को भी समर्थन मूल्य में खरीदने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है। पेंशन एवं बेरोजगारी भत्ता देने के वायदे को भी जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इस संबंध में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने जन घोषणा पत्र में किए गए वायदों का जिक्र करते हुए कहा कि शराबबंदी करना मुश्किल दिख रहा है और उन्होंने मंच से इस बात को एक बार फिर दोहराया कि वे राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परिस्थितियों के कारण उन्हें राजनीति में आना पड़ा। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुकूल नहीं है और उनके इस व्यवहार में बदलाव लाने से ही आगामी चुनाव में हमें सफलता मिलेगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह समेत प्रेमनगर विधायक खेल साय सिंह एवं भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने कहा कि उनका भी सदैव प्रयास रहता है कि पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही विकास कार्य कराए जाएं। उसके बाद भी कार्यकर्ताओं के उपेक्षित होने की बात सामने आई है तो वे इस दिशा में पूरा प्रयास करेंगे कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो। सभी ने एक स्वर में कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी का मजबूत अंग है और कार्यकर्ताओं के बदौलत ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ हो सकेगी। अपनी ही पार्टी के विधायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण कार्यशैली से नाराज निर्वाचित प्रतिनिधियों से लेकर संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में उपेक्षा किए जाने की बात कह पार्टी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। अधिकांश पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी ही सरकार में हमें अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। प्रशासनिक अधिकारी खुलकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। पार्टी का विरोध करने वाले पार्टी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी ऐसी स्थिति तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी नहीं हुई थी। कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रिश्वतखोरी के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। इससे लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है और आगामी चुनाव में पार्टी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि दुखद स्थिति है कि हमारी सरकार में ही हमें अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता उपेक्षा के शिकार हैं। हमारे नेता का अपमान हो रहा है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए इशारों में कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे नेता का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके पहले भी पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद भी टीएस सिंहदेव ने कहा था कि मेरे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। बहरहाल टीएस सिंहदेव जैसे वरिष्ठ मंत्री के मान सम्मान का कभी ध्यान नहीं रखा गया, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा। उनके इस्तीफे को
उनके असंतोष से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि 90 में से 71 कांग्रेस विधायकों वाले राज्य में अब जब चुनाव होंगे तो ऐसे असंतोष की कीमत कांग्रेस पार्टी को उठानी पड़ सकती है। देश भर में कांग्रेस पार्टी का जो हाल है उसे देखते हुए समय रहते कांग्रेस आला कमान ने अगर कदम नहीं उठाए तो पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।